नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 पेपर के जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर यानी कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना पार्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा शिक्षा जगत की सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। और अगर आप इच्छुक हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का पार्ट था जो कि 2018 के पेपर के अनुसार पूछे गए थे। तो यहाँ से आपको पेपर का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी कि किस किस क्षेत्र से करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि में संसद में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली समारोह में मौजूद थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। जुलाई 2017 में यह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुरक्षा प्राचीर में दरवाजा का क्या सेंस है। तो शाहजहां के समय में जब उन्होंने अपनी राजधानी शाहजहांबाद बनाई थी तब उसकी सुरक्षा के लिए ये दीवारों का निर्माण किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, इसीलिए सुरक्षा प्राचीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये सभी दीवारों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था कि इब्न बतूता ने सबसे उत्तम दरवाजा किसे बताया था? तो देखिए, इब्न बतूता जो थे वो एक तरीके से मोरक्को के विद्वान थे जो मुहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए थे। तो उन्होंने बदायूं दरवाजा को सबसे उत्तम दरवाजा बताया था। उत्तर क्या हो जाएगा? बदायूं दरवाजा इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। विकल्प नंबर 2 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया? यानी कि जो हमारे भूजल है यानी जमीन के अंदर का जो जल है वो धीरे धीरे उसका लेवल कम हो रहा था, जिसको देखते हुए कौन सा ऐसा राज्य पहली बार जो घर की छतों पर पानी को, जो वर्षा का जल है उसे संचित करके उसे जमीन के अंदर डालने की संरचना का पहली बार अनिवार्य किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। वर्ष 2001 में तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों के घरों में इसे अनिवार्य कर दिया गया और 5 साल के भीतर, यानी 2001 में तो इसे लॉन्च किया गया था और 5 साल के भीतर ये देखा गया कि भूजल का जो स्तर था वो 50% बढ़ चुका था पहले की तुलना में। तो ये पहली बार किसने लॉन्च किया था? ये पहली बार तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया था। विकल्प नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन 1972 में उस समय के उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये 1972 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड है वो अलग नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अब उत्तराखंड अलग हो चुका है। इस वजह से जो ये चमोली जिला है वो उत्तराखंड में अब पड़ता है। तो इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? तो अब ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, विभाजन से पहले, माफ कीजिएगा, अब ये उत्तराखंड से है और विभाजन से पहले इसका संबंध उत्तर प्रदेश से था। तो उत्तर प्रदेश तो विकल्प में दिया नहीं है क्योंकि अब ये जो चमोली जिला है वो उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 1976 में ही मोहम्मद यूनुस ने इसकी संकल्पना रखी थी, जिसके आधार पर उन्होंने गांव देहात में छोटे ऋण देने के लिए यानी कि छोटे लोन्स देने के लिए इस प्रकार के बैंक का निजात किया था। एक तरीके से इसका स्थापना किया था। इसमें उन्होंने जो छोटे किसान होते थे, छोटे व्यापारी होते थे, उद्योग धंधे के लिए ऋण देने की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो इसके लिए 2006 में
यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 2006 में, और इसकी संकल्पना 1976 में ही इनके द्वारा रख दी गई थी। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो इसका बैंकिंग प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट था वो इस आधार पर था कि जो ग्रामीण मॉडल में जैसे कि 5 संभावित उधारकर्ताओं के समूह पर आधारित था, जो ग्रामीण बैंक के क्षेत्र प्रबंधकों के साथ नियमित रूप से मिलते थे। ठीक है, 5 संभावित उधारकर्ताओं में से 2 को ऋण दिया जाता था, और यदि जो टाइम पीरियड के लिए ऋण दिया गया है, लोन दिया गया है, अगर उसके पहले अगर लोन वो लोग चुका देते थे तो पहले के 2 उधारकर्ताओं को एक तरीके से शेष सदस्यों को ऋण दिया जाता था। मतलब कि 5 लोगों में से पहले 2 लोगों को ऋण दिया गया, और अगर वो टाइम पर अपना लोन चुका देते थे तो बाकी के जो 3 शेष उस सदस्य थे उस समूह में, 5 सदस्यों के समूह में से, तो बाकी के 3 को आगे के लिए ऋण दिया जाता था। ये पूरा कॉन्सेप्ट था 1976 में, जो कि धीरे धीरे अपग्रेड किया गया, और 2006 में मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न पूछा गया था 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान था वो 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जो कि कृष्णा सोबती को दिया गया था, और ये उनके साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया था, और ये 53वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, यानी कि 53वें सीरियल नंबर पर था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है? स्क्रीन पर आप भारत की नदियों का जंजाल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देखिए ये चाइना से होकर के इस प्रकार से आ रही है ये नदी, चाइना से क्रॉस करते हुए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, और ये भारत में प्रवेश करने के बाद से यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से होकर के इस प्रकार से बहती है। तो कौन सी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण यानी वर्षा का रूप नहीं है? ध्यान से समझिएगा, कौन सा वर्षा का रूप नहीं है? तो देखिए सहिम वृष्टि, तो ये तो वर्षा का रूप है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। करकरापात भी वर्षा का रूप होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वृष्टि भी वर्षा का रूप होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें निरपेक्ष आर्द्रता की, तो ये वर्षा का रूप नहीं है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की जो मात्रा होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है, यानी कि एक आयतन में कितना जलवाष्प है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसमें वर्षा का कोई भी लेना देना नहीं है, वर्षा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये वर्षण का रूप नहीं है, इस वजह से विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दीपा कर्माकर ने मर्सिव तुर्की में जुलाई 8, 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने यह पदक हासिल की थी? तो ये इवेंट का नाम वाल्ट इवेंट था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग जो शहर हैं इनके द्वारा एशियाई खेल 2018 का मेजबानी किया गया था, जो कि किस देश में है? इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2018 में जीए और करंट अफेयर से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।